हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, हैंसन डिजीज, कोढ़, सुनबहरी के नाम से जानते हैं। यदि आपको लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग हो गया है, कुष्ठ रोगियों का अजब गजब के सवाल। कुष्ठ रोगी एक हैं महाशय जी, वो शिक्षक हैं। उनका सवाल हमेशा कुछ ऐसे होते रहता है। जानकारी रखनी बहुत अच्छी चीज़ है। जब आप पूछेंगे, जब आपके पास सवाल होगा, तब हम उसके जवाब के फेरे में पड़ेंगे। यदि जिसका जवाब मालूम नहीं भी होगा तो हम लोगों को खोजने के लिए आप लोग मजबूर कर दीजिए, ताकि हर प्रश्न का उत्तर हम लोग खोज सके। महाशय जी का एक सवाल आया है कि क्या सर हम लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग में बकरी का दूध पी सकते हैं? अक्सर लोग दूध का मतलब गाय और भैंस का ही समझता है, लेकिन सवाल होता है और सवाल कई तरह का होता है और सभी सवालों का जवाब वही डॉक्टर चिकित्सक दे सकते हैं जिनके पास इसकी जानकारी हो। हमने पिछले कई वीडियो में आपको हम बताए हैं कि कोई भी जानकारी हम देते हैं पूरे प्रमाण के साथ और पूरे रिसर्च के साथ में। तो यदि आप गौट बकरी का दूध पीना चाहते हैं तो आइए हम देखते हैं कि आयुर्वेद में इसके बारे में क्या लिखा है। पहले हम मिल्क यानी दूध का हम चर्चा करेंगे, बकरी का, गाय के, भैंस का, उसके बाद दही का। यानी किस दूध का जमा हुआ दही आपको फायदा करेगा और किसका हानि करेगा। दूध बहुत सारे पशुओं का होता है, गाय, भैंस, ऊंट, सबका दूध होता है। ऐसे प्रकृति में तो ज़्यादा बड़े बड़े जीव जो भी हैं सबको दूध होता ही है। तो आइए हम देखते हैं, वो महाशय जी के सवाल का जवाब हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। और इसमें आपको यहाँ पर मिलेगा, ये 100 साल से ज़्यादा पुरानी पुस्तक है। हमारे कई पीढ़ियों ने इसको पढ़ा है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर अब इसमें लिखा हुआ है बकरी के दूध के बारे में। हम पढ़ कर सुना देते हैं, छोटे छोटे अक्षर में पढ़ना संभव नहीं रहता है। बकरियों की छोटी देह होती है और इसमें आपको वनस्पतियों को चरती हैं। यानी इसमें लिखा हुआ है कि वनस्पतियों को चरती हैं और जल बहुत कम पीती हैं और दिन भर में जंगल में विचरती फिरती हैं। इसलिए बकरियों का दूध सर्वदोषनाशक है, दीपन है, हल्का है, मनरोधक है, श्वास, खांसी, रक्तपित्त को दूर करे हैं। पहले क्षय रोग में सब लोग जानता था कि टीबी के मरीज को ये बताया जाता था बकरी के दूध के सेवन के लिए। ये बकरी के दूध हर प्रकार की बीमारी में आप इसको यूज कर सकते हैं, फायदा बताया है। इसमें आपको ये छोटे शरीर है, पानी कम पीती है और जंगल में हमेशा ये भ्रमण करके हरे हरे घास को खाती रहती हैं, पत्ते को खाती हैं। इसलिए बकरियों को ये माना गया है कि दूध जो है ये सभी रोगों में काम करेगा। तो महाशय जी, यदि सभी रोग का मतलब है कि आपका लेप्रोसी, कुष्ठ रोग, सुनबहर है, हैंसन डिजीज है, इसमें भी आप ले सकते हैं। अब इसमें दूध के बारे में चर्चा हो गया। बकरी के दूध सबसे आपको अच्छा है, सभी रोगी इसका यूज कर सकते हैं।
गाय का दूध भी श्रेष्ठ होता है। भैंस का दूध में थोड़ा सा गाढ़ा होने की वजह से पच नहीं पाता है। पानी डालकर, थोड़ा ज़्यादा पानी डालकर जमाया हुआ दही आपको फायदा करेगा। ज़्यादा खट्टा दही किसी भी बीमारी को बढ़ा देगा। ज़्यादा खट्टे दही के फेर में न पड़े। अब आइए भेड़ के दही। बकरी का तो दही आपको हम बता दिए, श्रेष्ठ है, ठीक है, बकरी का दही। और ये भेड़ के दही जो होता है कुष्ठ रोग को बढ़ा देगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें लिखा है कि भेड़ का दही कफ, पित्त, बवासीर, कुपित करने वाला है, जठराग्नि दीपन करने वाला, नेत्रों को हितकारी, पांडु रोग को उत्पन्न करने वाला है, पीलिया उत्पन्न कर देगा, वादी, रूखा, गरम, कसेला, दोषजनक रस, पाक में मधु, कसाय, कुष्ठ रोग को बढ़ाने वाला है। हमें मतलब है लेप्रोसी से, यानी कुष्ठ रोग हो गया है तो भेड़ का दही आप नहीं खाएं। बकरी का दही आप ले सकते हैं, भेड़ का दही से कुष्ठ रोग आपका बढ़ जाएगा। उटनी का दही आपको, इसमें उटनी का दही, इसमें साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है, देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, यानी उटनी का दही आपको फायदा करेगा। लेकिन हम मिलेगा कहाँ, ये आप जाने, आपका काम जाने। ये उटनी का दही के बारे में हमने बताने की कोशिश किया है। और इसमें वर्षा ऋतु में अब बरसात के दिन में दही आप न ले। यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है तो बरसात के दिनों का दही बहुत ही खतरनाक रहता है, कुष्ठ रोग का हितकारी नहीं है। बरसात के दिनों में ऐसे देख लेते हैं कि क्या इसमें कुष्ठ, बवासीर, ज़्यादातर बीमारी में बरसात में, यानी दही आप न खाएं तो बेहतर रहेगा। और इसमें तो दूध संबंधी और दही संबंधी हमने आपको कुछ जानकारी दी है आज के खास वीडियो में लेप्रोसी पर। और हमने प्रत्येक वीडियो में बनाया है, यदि कुष्ठ रोग हो जाए तो आपको हाइड्रोकोटाइल 2 से 4 बूंद दिन में 3 बार कुछ दिनों तक लेनी चाहिए। 2 से 4 बूंद कुछ दिनों तक लेनी चाहिए। इससे बीमारी आगे बढ़ता नहीं है। लेप्रोसी के मरीज को फल फ्रूट्स खानी चाहिए, हेल्दी खाना खानी चाहिए आपको, जिससे शरीर आपका स्ट्रांग हो जाए। स्ट्रांग शरीर जब होगा तब बीमारी भागेगा। होम्योपैथिक दवा का आप सहायता लीजिए, बीमारी आपका 100% ठीक होगा। MDT के दवा लेते हैं तो बहुत सारे लोगों का शरीर काला होने लगते हैं, वो सोचने लगते हैं क्यों हो रहा है। तो हमने पिछले कई वीडियो में आपको हम बता चुके हैं कि MDT के साइड इफेक्ट में पूरा शरीर का काला पड़ जाना और किसी किसी को रिएक्शन करना, चक्कर आना, उल्टी जैसा मन, जॉन्डिस, पीलिया होना, पेशाब में जलन होना, इतने साइड इफेक्ट आपको आता है। यदि बहुत ज़्यादा आपको साइड इफेक्ट कर रहा है तो आप दवा को छोड़ करके होम्योपैथिक दवा पर आराम से आप विश्वास कर सकते हैं। हमने पिछले कई वीडियो में आपको बताया है कि कोई भी हम वीडियो बनाते हैं तो आपको काफ़ी प्रमाण के साथ इसमें भी आप साफ साफ कुष्ठ रोग देख सकते हैं। ये निघंट है, 100 साल पुरानी पुस्तक है और इस पर किसका दूध, दही क्या खानी चाहिए, क्या नहीं खानी चाहिए, खाने से लेकर दवा तक आपको एक एक जानकारी सच्चाई के साथ हम बताते हैं, ताकि आप विश्वास कर सके कि लेप्रोसी, कुष्ठ रोग 100% ठीक हो जाता है। लेप्रोसी पूरा भारत सहित पूरे दुनिया में आपको पाए जाते हैं इसके मरीज, और MDT का दवा ही चारों तरफ आपको सेवन करने के लिए दिया जाता है, जो कि बीमारी को ठीक करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसे जैसा कि आप बताते हैं कि शरीर का काला होना
और इसमें हमने जो साइड इफ़ेक्ट बताया है ये होते रहता है, और आपको फैसला करना है कि इस दवा को आप छोड़ेंगे कि खाते रहेंगे। फिलहाल कुछ हम प्रत्येक वीडियो में बताते रहते हैं, जहाँ चमड़ा सुन्न हो जाए कहीं पर भी, वहाँ पर गरीब हैं, अमीर हैं, धनी हैं, आप पढ़े हों या अनपढ़ हों, सभी घर पर बैठे जांच कर सकते हैं। जहाँ पर चमड़ा सुन्न हो जाए, कलम पिन चिट्ठी आप कुछ भी यहाँ काटेंगे तो समझ में आपको बिल्कुल नहीं आएगा। यहाँ तक जला दें तभी आपको समझ में नहीं आता है। जैसे कि कोई मर गया व्यक्ति को आप जलाएं, काट दें, मारे, पीटे, कुछ भी आप उससे डिस्टर्ब करें, उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो ठीक उसी तरह से लेप्रोसी के मरीज को यदि चेहरे पर मान लीजिए कि हम पर चमड़ा मोटा होने लगा है, सुन्न पड़ गया है, तो यहाँ पर आप कलम हिलाकर, पिन हिलाकर, चिट्ठी काट के हल्के हल्के देखनी है। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो लेप्रोसी की आपको बीमारी है। पैर से चप्पल निकल जाए और आपको समझ में नहीं आए तो लेप्रोसी है। धूप में निकलेंगे तो काफ़ी आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, लेप्रोसी का लक्षण है। नाखून यदि मोटा होने लगे, खराब होने लगे धीरे धीरे, तो समझिए कि आपको लेप्रोसी का बीमारी है। नाखून काला होकर, मोटा होकर धीरे धीरे खराब होने लगता है, ये भी लेप्रोसी के सिम्टम के अंतर्गत आता है। और काफ़ी कमजोरी, थकान आपको लगेगा, आंखों से कम दिखाई देगा, चमड़ा मोटा होने लगेगा, सुन्न होगा, किसी किसी को बुखार हो सकता है, दाने निकल सकते हैं शरीर में, इतना आपको डिस्टर्ब हो सकता है। तो आज के खास वीडियो में बस इतना ही। हमारा वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य है कि दूध और दही के बिना भारत के लोगों का काम नहीं चलेगा। सभी लोग बहुत ही बेहद अच्छे ढंग से, सबको स्वाद इसका प्रिय है। खास करके दही खाने वाले लोगों की संख्या दूध खाने वाले लोगों की संख्या के से ज़्यादा अवश्य होगी। तो दही खाने का मज़ा और है। एक तो ऐसा दही जमता है कि खट्टा है, मीठा है, मालूम नहीं चलेगा। दूसरा दही है कि मीठा है, मालूम चल जाता है। दूसरा थोड़ा है कि खट्टा है, और एक उससे भी ज़्यादा आगे का है कि उससे भी ज़्यादा थोड़ा खट्टा हो जाता है। और पांचवें टाइप में होता है कि बहुत ज़्यादा खट्टा, जो कि दांत को आपको खट्टा कर देगा बिल्कुल। तो जो पूरा खट्टा हो जाता है वो किसी बीमारी में आपको नहीं खानी चाहिए, वो आपको बहुत बीमारी को उत्पन्न कर देता है। हमेशा ताज़ा दही का प्रयोग करें। खास करके गाय और बकरी का दही, हमारे आयुर्वेद में इसकी प्रशंसा की गई है। दही और दूध बकरी और गाय दो का ही ले, भैंस का भी ले सकते हैं, लेकिन गाढ़ा होने की वजह से नुकसान कर सकता है। पानी फेंट कर उसे जमाए, उसका मक्खन निकाल के दही जमा ले, छाछ पिए। छाछ मोह कर जो उसका फैट हटा दिया जाता है, यानी कि घी हटा दिया जाता है, उसको आप लेंगे तो आपको फायदा करेगा। तो कुष्ठ रोग सुनबहर को ठीक करने के लिए आपको जानकारी विस्तृत रखिए। कुष्ठ रोग एक गंभीर बीमारी है। खाने से लेकर और आपको इलाज तक, कौन सी दवा आपको खानी चाहिए, कैसे इलाज करानी चाहिए, इसकी आपको संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। यदि लेप्रोसी और कुष्ठ रोग को जड़ मूल से ठीक करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर 9801757533 यानी 980 1757 533 पर राय ले सकते हैं। 9 फिर से आप नोट कर लीजिए मोबाइल को, फिर शुरू से एक बार बोल देते हैं। 9 8 0 1 7 5 7 5 3 3 पर आप राय ले सकते हैं। किसी भी तरह का आपको पुराना से पुराना और नया से नया आपको लेप्रोसी की बीमारी हो गई है, कुष्ठ रोग हो गया है, तो आपको हैंसेन डिजीज हो गया है, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल जड़ से समाप्त हो जाएगा। इसी जानकारी के साथ आपको हमारा चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।